बेटे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग टेबल गिव्स द वर्क फंक्शन फॉर द फ्यू मेटल्स। तो Na सोडियम है, MO है, पोटेशियम K है। MO आपको पता होगा कि MO क्या है। तो तीनों के वर्क फंक्शंस गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होता है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो एमिट कर पाएगा। कहता है इफ ईच ऑफ दीज मेटल्स आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो कहता है मानो तीनों जो सरफेस है सोडियम का, पोटेशियम का, MO का, तीनों पे इस रेडिएशन को इंसिडेंट करा। कहता विच ऑफ देम विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब तीनों में से कौन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। तो आसान तरीके से करना है, क्या है कि इस रेडिएशन की एनर्जी निकाल लो। अगर ये एनर्जी उनके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो मिशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसकी एनर्जी बेटे कैसे निकालते हैं, hc/λ। अब अगर आपको याद है तो मैंने सिखाया हुआ है कि अगर ये नैनोमीटर में है, अगर ये नैनोमीटर में, तो SC की वैल्यू क्या होती है बेटे 1240, और लैम्डा किस में है बेटे 300 नैनोमीटर में। अब 10⁻⁻9 नहीं लगाना, मेरी बात समझे, ये स्टार्टिंग में बताया था, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आएगी बेटे ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे कैलकुलेट करने से आप देखोगे कि E किसके बराबर आई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आप चेक करो ये 4.13 ये ग्रेटर देन सोडियम भी है और ग्रेटर देन पोटेशियम भी है, बट लेस देन MO। इसका क्या मीनिंग कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम दोनों से ज्यादा है, बट किससे कम है, MO से। इसका मतलब कौन सी, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो कौन कौन शो करेगा, सोडियम और पोटेशियम, और कौन शो नहीं करेगा, MO। ठीक, नोट डाउन। ओके बेटे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल, किसी मेटल, ये मानो मेटल है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो F0 है। F0 हमें न्यू नॉट में नहीं गिवन, F0 में गिवन है, फ्रीक्वेंसी F0 है। कहता है व्हेन द लाइट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0, तो यहाँ पे रेडिएशन आई 2F0 की, इंसिडेंट करी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज V1। जो इलेक्ट्रॉन निकला ke max वाला, उसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, वो V1 थी। इसका मतलब ke max क्या हो गया, हाफ mv1²। कहता व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5F0, द मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो V2 हो जाती है। फाइंड V1/V2। पहले तो इक्वेशन लिखो, किस एनर्जी का आ रहा है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2F0। तो हम कैसे लिखेंगे, ke max इक्वल टू आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है, hν माइनस hν नॉट, है ना। hν माइनस न्यू नॉट कर दें, या hν माइनस W0 भी लिख सकते हो, है ना। तो हमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखना है। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ mv1² इक्वल टू h, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है 2F0, तो 2F0 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ये थ्रेशोल्ड होती है कितनी है F0, है ना। तो कितना आ गया बेटे h इंटू 3F0, इज इट क्लियर। तो हाफ mv1² इक्वल टू h इंटू 3F0। दूसरी, जब कहता है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई 5F0, तो जो मिट हुआ उसकी वेलोसिटी क्या हो गई V2। क्या ये चेंज करी बेटे, ये तो चेंज करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि मेटल तो सेम है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फिर से यहीं से ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो हाफ mv2² इक्वल टू h न्यू। अब न्यू कितनी है 5F0 माइनस
एफ नॉट, थ्रेशोल्ड में कोई चेंज नहीं, तो क्या आया बेटे एच इंटू 4f0, दिस विल बी हाफ एम v2 स्क्वेयर। अब डिवाइड करो, क्या बनेगा, हाफ एम कैंसल, तो v1 स्क्वेयर बाय v2 स्क्वेयर इक्वल टू क्या बना बेटा, ओ सॉरी 2f0 माइनस f0, f0 आना था, 3f0 नहीं बेटे, 2f0 माइनस f0, f0, 5f0 माइनस f0, 4f0, तो क्या बना hf0 बाय h 4f0, h कैंसल, f0 कैंसल, कितना आया बेटे 1/4, तो व्हाट विल बी v1 बाय v2, ये क्या आएगी बेटे 1/2। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू।